हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय बढ़ाने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि राष्ट्रीय इनकम जो नेशनल इनकम है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे क्या माध्यम हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कौन कौन से साधन हैं, किन किन माध्यमों से किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को यानी नेशनल जो इनकम है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं, किन किन माध्यमों से किसी भी देश की राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं नेशनल इनकम को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, भी कौन कौन से फैक्टर है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उपाय के अंतर्गत प्रथम है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम होती है, वह राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। आवश्यकता यह है कि देश के नागरिकों को शिक्षित किया जाए और उन्हें जनसंख्या वृद्धि के गंभीर परिणामों से अवगत कराया जाए। इस तरह से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी राष्ट्रीय आय प्रभावित हुई है और इस तरह से जनसंख्या को नियंत्रित करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि के अंतर्गत दूसरी हेडिंग है कृषि विकास के प्रयास। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान सबसे अधिक है, लेकिन देश में आज भी परंपरागत तकनीकी से कृषि कार्य किया जाता है जिससे उपज काफ़ी कम प्राप्त होती है। यदि कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए और कृषि उपज की वृद्धि हो जाने से देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इस तरह से राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उपाय के अंतर्गत कृषि विकास के प्रयास किए जाने चाहिए और इस प्रयास के माध्यम से देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि किया जा सकता है, क्योंकि कृषि को विकसित करेंगे तो राष्ट्रीय आय अपने आप या स्वतः ही विकसित हो जाएगी। इस तरह से कृषि विकास के अनेक प्रयास किए जाने चाहिए और कृषि विकास के प्रयास के द्वारा ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के विकास के अंतर्गत अगला है बचत वृद्धि को प्रोत्साहन। देश की जनता में बचत के प्रति जागरूक व पूंजी निर्माण में वृद्धि के प्रयास के द्वारा अनेक प्रयास किए जाने चाहिए जिससे अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले लोगों को और उत्पादन को भी बढ़ाया जा सके। जब उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार भी अधिक होगा और इस परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। अगला है उद्योगों को प्रोत्साहन। सरकार की औद्योगिक नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे कुल उत्पादन में वृद्धि किया जा सके। इसके लिए देश में आर्थिक स्थिरता का वातावरण निर्मित करना चाहिए तथा उत्पादन के कार्य के लिए कम ब्याज एवं ऋण व साख सुविधाएं भी उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक साधनों का संतुलित विदोहन। देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का विवेकपूर्ण तरीके से विदोहन करना चाहिए जिससे उसके लंबे समय तक पूर्ण उपयोग किया जा सके। तीसरा से राष्ट्रीय आय में वृद्धि में प्राकृतिक साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है और प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके ही प्राकृतिक साधनों का दोहन करके प्राकृतिक संसाधनों का विकसित करके ही हम देश का विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं उनका उपयोग सही तरीके से किया जाए जिससे देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि किया जा सके। आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कौन कौन से उपाय हैं, किन उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय आय में वृद्धि किया जा सकता है। इस तरह से नेशनल इनकम के इंक्रीज करने के बहुत सारे फैक्टर आपने स्टडी किया। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।